सो हे गाइस, गणपति बाबा के बाद अब मैया की भी विदाई होने वाली है। तो हम लोग नौमी पूजते हैं, तो उसके लिए हम कन्या पूजन के लिए हम बोलने जा रहे हैं लड़कियों को, माता रानियों को अपने घर बुलावा देने जा रहे हैं, मैं और वर्तिका एंड दादी। तो फिर ये सुबह का व्लॉग है। मैं उठ कर के मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आई विल वियर दिस साड़ी एंड मैं हो गई हूँ रेडी। मैं ऑलमोस्ट अपना सारा काम ख़त्म कर चुकी थी, मतलब नॉट खाना पीना, बाकी जो क्लीनिंग का काम है माता रानियों के लिए वो सब। फिर यहाँ पे मैं अपना तैयार हो गई और मेरी बेटी भी उठ गई। मैं ऑलमोस्ट अपना सारा काम, हलवा और पूड़ी और सारा भोग जो भी मुझे बनाना था वो बना दिया। उसके बाद वर्तिका उठी है, थैंक गॉड, नहीं तो ये मुझे कुछ भी नहीं करने देती। बस मुझे पूड़ियाँ ही तलना बाकी था। इसको कर्ड चाहिए था मम्मा से थोड़ा, तो अपना प्यार करवा रही है। और मेरे को भी ना ये टाइम बहुत इंजॉय करती हूँ मैं भी, जब ये उठती है ना तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है इसको गले लगाना, प्यार करना। फिर मेरे को थोड़ी सी पूड़ियाँ माता रानी के लिए सेकनी थी, तो मैं इसको यहाँ पे किचन में ही लेकर के आ गई। और ये देखो कैमरा को देख करके लुक दे रही है, मुझे भी नहीं पता कि ये ऐसे लुक दे रही है क्योंकि मैं पूड़ी सेकने में बिजी थी। तो मैंने ना इस क्लिप को बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है, बिल्कुल भी ना कट किया है। मैं देख रही थी इसको कि ये कैसे कैसे लुक देती है, और ये देखो दिए ही जा रही है, कॉन्स्टेंटली दे के ही जा रही है और ब्लिंक किए जा रही है अपनी आंखों को। फिर मैंने इसको छेड़ा थोड़ा सा। फिर इसके बाद इसके पापा आ गए पूजा करने के लिए, तो अपने पापा को देख करके बोलती है पूजा माए। वो अगरबत्ती लेके आए थे ना, तो वो अगरबत्तियों को देख के कहती है कि अब मुझे भी लेके चलो आप उधर, मुझे भी पूजा करनी है, ऐसे ही बासी मुँह। तो मैंने फटाफट से ये पूड़ियाँ सेकी माता रानी के लिए और मैं आ गई वर्तिका को नहलाने के लिए। अगर काम को ठीक तरीके से मैनेज किया जाए ना, तो काम ज़्यादा बोरिंग या फिर बहुत ज़्यादा बोझ वाला नहीं लगता। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो जितने कन्याएं आती मेरी, इतने में मैंने सोचा कि अपनी वर्तिका को नहला दूँ। तो बस मैं वर्तिका को नहलाने के लिए लेके आई हूँ। और एज़ यूजुअल मैंने वर्तिका से बोला कि चलो अपने फ्रेंड्स को बाय कर दो। वो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट या फिर हाफ एन आवर हो चुका था उसको उठे हुए। तो ये वर्तिका आज ड्रेस पहनने वाली है अपनी, और ये रो रही है आज सुबह से ना, जल्दी उठ जाती है जब ये, तो रोती है उसी दिन पूरा, बस ठिनक ठिनक और चिट करने में ही निकाल देते। तो मैं इसको ड्रेस पहना रही हूँ, ये बहुत खुश हो जाती है नई ड्रेस पहन करके देख करके। और ये देखो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए ऐसे ही देख रही है अपनी ड्रेस को, ऐसे उठा उठा करके फील कर रही है अपनी ड्रेस को, बहुत खुश होती है ये नई ड्रेस पहन के। वो कह रही है मम्मा मुझे जूती भी बना दो। पूरे शौक करती है गाइस अभी से ये, तो पता नहीं आगे कैसे करेगी ये। फिर मैंने इसके बालों में लगाया तेल, इसको अच्छे से रेडी किया। इसको भागने की पड़ रही थी बस, ये फिर कैमरे के पास आके बिल्कुल देखती है। मुझे नहीं पता ये क्या देखती है, बच्चे के मन में क्या चलता है। तो मैंने कहा अच्छा रुको, मैं तुमको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, तुम्हारी पूरी ड्रेस दिखाती हूँ तुम्हारे फ्रेंड्स को। तो ये है मेरी वर्तिका की पूरी ड्रेस, जो कि इसने थोड़ी देर बाद में ही गंदी कर दी थी, तो सिर्फ इसने ऊपर का टॉप ही पहना। फिर मेरी बेटी बैठ गई कन्या पूजन में। ये इसका फर्स्ट कन्या पूजन है। हमने इसको बैठाया और फिर बाकी हमारी सारी छोटी छोटी माताएं भी आ चुकी थी। और मुझे हमारे वो दिन याद आ जाते हैं जब हम भी ऐसे जाते थे कन्या पूजन के लिए। अभी देखना माता रानियों की गॉसिप्स क्या क्या होती रहती हैं, एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करते रहते हैं। और वर्तिका देख रही थी यार इतने सारे लोग कहाँ से आ गए हैं ये, तो बस इनको देखे जा रही थी ये, और देख रही थी क्या क्या रखा है इनके सामने। मेरे सामने तो कुछ भी नहीं रखा, बस एक पूरी रखी है। तो उसकी दादी बोली अरे रुक जा मैं लेके आती हूँ तेरे लिए भी। तो ये इसके लिए भी हलवा और सब बाकियों के पास जो है वो लेके आई। और वर्तिका आज बहुत खुश है क्योंकि आज वो इंडिपेंडेंटली खाएगी। ऑल्दो मैं उसको टाइम देती हूँ उसका इंडिपेंडेंटली खाने का, बट मेरे को भी भाई काम के चक्कर में ना मेरे को भी ये डर लगा रहता है पूरी ड्रेस ना ख़राब कर ले, कई कई बार मेरे को फिर वो चेंज करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे ये हमारी कन्याएं कान में कुछ खुसुर फुसुर कर रही थी, तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे ना गाइज, आप लोग भी और हम लोग भी ऐसे कान में खुसुर फुसुर, तेरा क्या है, तेरी आज कितनी इनकम हुई, तूने आज क्या पहना, तूने आज कौन सी नेल पेंट लगाई, ये सब हम भी बात करते थे। तो मैंने कहा चलो कंटिन्यू रखो। और यहाँ ये देखो ये दोनों बहन भाई हैं, और ये दोनों बहन भाई भी देखो फिर से कान में कुछ खुसर फुसर करने लगेंगे। एंड ये लोग ना कैमरा की तरफ देख देख के बोल रहे हैं, तो आप लोग भी अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। फिर इन्होंने सबने अपना प्रसाद खाया, फिर मैं इनके लिए पूड़ियाँ लेके आई। भाई आज के दिन इतना पेट भर जाता है बच्चों का कि इन लोगों की बिल्कुल कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सबके घर जाके थोड़ा बहुत तो चखना ही पड़ता है। एंड मेरी वर्तिका भी देखो कैसे कभी पूड़ी खा रही है गाइस, कभी अपना केला खाती है, कभी सब्जी में डालती है केले को, कभी बताशे को सब्जी में डालती है। जो आज ये खा रही है ना, जिस तरीके से रायता फैला के बिल्कुल सानी करके खा रही है ना, जिस तरीके से, ये बस मैंने ही देखा है, वो कैप्चर किया है और आप लोगों को भी दिखाने के लिए रखा है मैंने, देखो।
तो कभी ये अपनी पूरी को सब्जी में डालती है और फिर उठा के खाती है, मतलब ये क्या कर रही है इसको ही नहीं पता। मीनवाइल हमारी जो कन्याएं हैं वो लोग गॉसिप कर रहे हैं, देखो कि तूने कौन सी नेल पेंट लगाई है, तूने कौन से कलर की नेल पेंट लगाई है, एक दूसरे की नेल पेंट्स को देखे जा रहे हैं। देखो आई विल शो यू। तो देखा आप सबने लापरवाही का नतीजा, जैसे ही मैंने इनकी साइड कैमरा किया ये लोग एकदम से एक्टिव हो गए और थोड़ा साइड हो के बैठ रहे हैं ताकि हम लोग ना पूरे लाइन्स में आए, कैमरा में आए। बच्चों को बहुत शौक रहता है, बहुत अपने पर्स के बारे में बात करते हैं ये लोग और अपनी नेल पेंट्स के बारे में बात कर रहे थे और पता नहीं कान में क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे। एक बच्ची कह रही थी आंटी नहीं है, चाची बोल चाची, आंटी नहीं है, चाची बोल चाची। एंड सब लोग वर्तिका को भी खिला रहे थे और वर्तिका के पापा भी वर्तिका को बोल रहे थे, वर्तिका ठीक से खाओ, ये कैसे खा रही हो, पापा से बोलती है ये, मम्मा देखो मेरे को पापा टोक रहे हैं ऐसे खाने के लिए। मैंने कहा बेटा ठीक से खाओ। उसने अपना केला भी नीचे डाला हुआ है। फिर मैं इसको धागा बांधने के लिए आई तो गाइस इसने धागा भी नहीं बनवाया और अपने पापा से बोलती है मुझे खुद पीना है पानी, और इसने ये वाला ग्लास पहली बार देखा है। तो मुझे अपने बच्चे की पता है वो ग्लास की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है और उसने अपने ऊपर ना गिरा भी लिया है। तो पापा कह रहे हैं हमारी बेइज्जती मत करवा तू सबके सामने, ले भाई तू खुद पी ले। तो उसको थोड़ा सा पानी पिलाया और देखो ये ग्लास छोड़ने को ही नहीं कर रही है क्योंकि इसने ये ग्लास पहली बार देखा है। इसको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है कि कैसा ट्रांसपेरेंट है और पानी भी इसके अंदर दिख रहा है। फिर मैंने इसको बोला कि नहीं अब तुम यहाँ अपना ग्लास ना बेटा यहाँ पे रख दो, तुम गिरा दोगे सारा पानी। तो इसको कहाँ चैन है भाई, बच्चों को इतनी क्यूरियोसिटी रहती है ना, बिल्कुल चैन नहीं है इसको। अब वो ग्लास लेकर ही रहेगी। तो वो अपने पापा के पास गई देखो बात करने के लिए। फिर इसकी दादी ने इसको चम्मच दे दी कि ले चम्मच से खा ले तू। तो अपनी चम्मच लेके आ गई है अपने खाने के लिए और दूसरों बच्चों का खाना छीनने की कोशिश कर रही है। भाई ये देखो कैसा बच्चा है हमारा, दूसरों के बच्चे के खाना खा रहा है। फिर इसके पापा ने इसको पकड़ लिया तो देखो किसी टेंट्रम्स दिखाती है देखो। देखो सबके सामने बेइज्जती कराओगे हमारी, बेइज्जती कराओगे हमारी सबके सामने, हैं? मानोगे नहीं आंटी नमस्ते। तो देखा आप सबने भाई साहब, बच्चे जिसके सामने आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे ना उसके सामने आपकी बेइज्जती करके रख देते हैं। खैर ये तो बच्चे ही थे, लेकिन आप किसी दुकान में जाओ, किसी मॉल में जाओ, वहाँ भी आपकी बेइज्जती करके रख देते हैं। फिर मैं अपनी कन्याओं से कह रही हूँ जोर से जयकारा लगाओ उनके बाद बोलो शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। तो कन्याओं को थोड़ा सा डरा के और धमका के मैंने बोला बेटा मैं जाने नहीं दूंगी, जयकारा लगाओ। तो बेचारों ने सबने जयकारा लगाया और अपने अपने गिफ्ट्स देके खुश होके चले गए। देखो माता रानी अब जा रही हैं, अब आएंगी पता नहीं कब। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे को बहुत करने में मज़ा आता है, जैसे कि माता रानियों को, इन छोटी छोटी कन्याओं को घर बुला के खाना खिलाने में। ऑल तो मंदिर पे भी माता रानी होती हैं, पर जो घर बुला के मज़ा है ना वो मेरे को अच्छा मतलब फील उसका अलग ही वो लेवल है। फिर वर्तिका के लिए भी एक गिफ्ट आया था तो वो अपना गिफ्ट लेकर के जा रही है। और ये हमारी छोटी कन्या जो लेट हो गई थी, इसको मैंने बोला कि अब तुम्हारी पनिशमेंट है, सुंदर सी डांस परफॉर्मेंस दो, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। वो बेचारी ना शुरू हो गई बिना लेकिन किंतु परंतु किए हुए। वो खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है डांस करना ना। तो बस पेश है मेरी क्यूट सी गुड़िया का डांस। कमेंट्स में बताना कैसा है।
सो हाउ वॉज द परफॉर्मेंस गाइज। अब यहाँ पे वर्तिका का कुछ अलग ही परफॉर्मेंस चल रहा है। देखो कितना एटीट्यूड में खड़ी है और बड़ी खुश है आज ये, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग मिले हैं ना, इसलिए बहुत खुश हो रही है लोगों को देख देख के। जैसे कि मैंने बोला कि ये जल्दी ही उठी हुई हैं, तो ये मेरे पास वॉइस ओवर में खड़ी होकर ना ठुनक ठुनक कर रही है, क्योंकि उनको सोना है। तो बस यहाँ पे ये इनकी दीदी बोलती हैं, देखो मैं मामी आपको कुछ दूंगी। मैंने कहा क्या दोगे? तो कह रही बिंदी। तो मैंने कहा मेरी जगह ना आप वर्तिका को लगा दो बिंदी, वो वैसे ही मेरे माथे पे नहीं रहने देती है गाइज। एक भी बिंदी मेरे को दिन में शायद 2-3 बिंदी मेरे को लगानी पड़ती हैं। नहीं, लास्ट ऑप्शन मेरे पास होता है कि नेल पेंट उठा के लगा लो अपने माथे पे, दैट्स इट। एंड गाइस जब ये बोलती है ना बिन्नी बिन्नी, बहुत प्यारी लगती है ये बिन्नी बिन्नी बोलती हुई। यहाँ पे ये अपनी स्कर्ट में क्रॉप टॉप कुछ भी बोलो आप इसको, ये है ऐसे, और ये दोनों बहनों के साथ इंजॉय कर रही है। और उसका पर्स भी बोल रही है कि मेरे को ही दे दे दीदी अपना पर्स भी तू। तो उस बेचारी ने अपना पर्स भी निकाल के इसको पहना दिया, और इसने लास्ट में ना इसका पर्स सुसु में गीला कर दिया गाइस। देखो भलाई करने का क्या वो है आजकल। तो फिर अब वर्तिका मेरी पूरी ड्रेस में आ गई, क्योंकि उसका अंश भैया आ गया है। और अंश भैया को बोलती है कि मम्मा मैं अंश भैया के साथ फोटो शूट कराऊंगी, मुझे अच्छे से कपड़े पहना दो। सिम्बा पीछे पीछे है कि नहीं मैडम, बाहर सिक्योरिटी बहुत ढीली है, मैं ही हूँ बहुत अच्छा वाला सिक्योरिटी गार्ड, आप मत जाइए। तो देखो अंश से बोला सिम्बा ने कि भाई तू खोल दे गेट, मेरी मेम साहब बाहर हैं, सिक्योरिटी मैं ही हूँ उनकी जो भी हूँ। फिर यहाँ पे ना अंश भैया के साथ वर्तिका खेल रही है, और बॉडीगार्ड अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे भी कहीं से भी हमला हो तो तुरंत उसका जवाब दिया जाए। और उनको सतर्क रहना भी बहुत ज़रूरी है भाई साहब बॉडीगार्ड्स को। तो ये वर्तिका के साथ साथ बाहर आया है, और वर्तिका के साथ साथ ये अंदर चला जाएगा। यहाँ पे वर्तिका अपने अंश भैया के पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए जा रही हैं झूले की साइड, क्योंकि उन दोनों को झूला झूलना है। फिर ये दोनों झूला झूलने आ गए, तो ये बैठी ही नहीं कि मामा मेरी पूरी ड्रेस में फ़ोटो लो। और ये बार बार इसको कैप्चर करना ना मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी क्यूट लग रही थी इस ड्रेस में। ऐसी एथनिक ड्रेस छोटे छोटे बच्चों को पहनाओ ना तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। फिर ये दोनों भाई बहन अंदर आ गए, और अंश भैया कह रहा है मामी मैं फ़ोटो शूट कराऊंगा इसको ना गोदी में लेके। मैंने कहा बेटा रहने दो। तो कह रहा मामी मेरी तो कमर टूट गई इसको लेके। मैंने कहा तो रहने दो। फिर इसने बोला नहीं मामी मैं फ़ोटो शूट तो कराऊंगा ज़रूर। तो फिर इसने फ़ोटो शूट कराया।